हम खबर आपको दें, पीसीबी ने नसीम शाह को कसूरवार करार दे दिया है। नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मैं तो नहीं समझता कि इतने बड़े बड़े फाइन होने चाहिए। ठीक है, आप फाइन करें, मैच का फाइन कर दें, कुछ 6-8 लाख रुपया कर दें, यहाँ फाइन को समझ आती है। 2-2 करोड़ रुपया फाइन अगर आप इस तरह करने लगे तो वो वैसे ही हमारी क्रिकेट में क्रिकेटर उनको बुरा हाल हुआ हुआ है, टैलेंट आ नहीं रहा, क्रिकेट खुल के खेल नहीं रहे, और अगर इस किस्म की चीजें होने लग गई तो वैसे ही दब जाएंगे सारे। नसीम शाह बहुत लकी है। अच्छा, 2 करोड़ रुपए जो अंदर की खबर है वो मैं बता देता हूँ जी। 2 साल की पाबंदी लग रही थी। जो आप कमेटी की बात करें, उन्होंने बोल दिया था। ये क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मना करा नहीं, पाबंदी ना लगाएं, आप फाइन कर दें, क्योंकि उसका फ्यूचर है। ये कि बदनामी हुई है, पाकिस्तान का ये ब्रांड है और इस ब्रांड को हमें खराब नहीं करना चाहिए। भारत की तो नजरें इस ब्रांड पे लगी हुई है, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। 2 करोड़ का फाइन हुआ तो मैंने जब देखा तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार 2 करोड़ का फाइन, ठीक है फाइन होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जो ट्वीट उसके अकाउंट से हुई, चाहे उसने की चाहे उसके मैनेजर ने की, वो बहुत गलत ट्वीट। मैंने सारी जिंदगी लड़कों के साथ गुजारा है, इनके आपे से बाहर हो जाते हैं, ये काबू में नहीं आते। आप राशिद से पूछ। नसीम शाह को ये सजा भी नहीं मिलनी चाहिए थी, एक वार्निंग देनी चाहिए थी। बच्चा है, छोटा है, और अगर गलत हो गया या उसका हैक हो गया, जो भी हुआ जो भी था। अब सियासतदान भी तो दूसरे सियासतदान पे तनकीद करता है, सहाफी भी तनकीद करते हैं, क्रिकेटर का तनकीद करना इतना महंगा क्यों पड़ गया उसको? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री है। मुझे इतना हैवी फाइन पाकिस्तान में किसी पर याद नहीं कि 2 करोड़ जो है वो सीधा एक ट्वीट पे फाइन हो गया हो, तो सिचुएशन आपके सामने। 15 साल पहले ट्वीट होते भी तो नहीं था। पीएसएल के दौरान तो बिल्कुल ट्वीट्स होने नहीं चाहिए। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनकी तो होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया। मुझे थोड़ा याद है, अभी की बात है, 2010 की बात है, मैं अफगानिस्तान का कोच था, वहां पे फेसबुक से चल रही होती थी चीजें। ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ड्यूरिंग कैंप फेसबुक प्लेयर का बैन करवा दिया था, उससे बड़ा फर्क पड़ा। अगर वाकई ये गिल्टी हैं नसीम शाह, तो इसकी जो तहकीकात हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक, नसीम शाह एक सेलिब्रिटी हैं, एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं ये, तो इनके बारे में अगर कोई आपने फैसला किया है तो उस फैसले के जो शवाहिद हैं वो आवाम तक पहुंचाए जाएं, वरना ये बेचैनी आवाम के अंदर बढ़ती चली जाएगी। बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 2 मैचेस का फाइन वर्सेस एक सोशल मीडिया की ट्वीट पे जो कि गलत ट्वीट थी, या ही शुड हैव नॉट, 2 करोड़ का फाइन। पाकिस्तान की टीम में भूचाल आया हुआ है, कोई गेंद चबा रहा है, कोई ब्लेड मार रहा है, कोई खिलाफ बातें कर रहा है, कोई बिरयानियां खा रहा है। ये टीम रही है कि ये टीम का क्या करना है यार? पीसीबी ने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि बोला जाता है कि मुझे नवाज शरीफ को लिंक किया जाता है आसिम मुनीर के साथ, पता नहीं क्या उनका रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये यहाँ पे नसीम शाह को 20 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, मतलब कि 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए उन्होंने फाइन कर दिया है। और उसके एजेंट को, क्योंकि नसीम शाह ने बोला कि मैंने नहीं करा था, मेरी टीम ने कर दिया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया, ऐसा वो 2-3 बार कर चुका है। उसके एजेंट को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया उन्होंने, किसी भी पीसीबी में कहीं से भी वो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। मतलब नसीम शाह को सिर्फ गोली मारनी बची हुई है, बाकी सब कुछ कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिकेट के अलावा सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, और इन सब चीजों को कहां पे जाके खत्म होना है पता नहीं चल रहा, बहे जा रही है। मतलब क्रिकेट ढूंढ रहा है आदमी, तुम्हारी क्रिकेट किधर है वो नहीं है। बाकी बॉल टेम्परिंग करा लो, किसी पे कमेंट करा लो, बॉल रगड़ दो, बॉल पिंक कर दो, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, कौन सी बात को उठाया आदमी और कहां पे जाके खत्म। शायद मुझे जहां तक पड़ा, मेरी को 16-17 साल की अब हो गई है ये क्रिकेट की जर्नलिज्म की जर्नी। मुझे इतना हैवी फाइन पाकिस्तान में किसी पर याद नहीं कि 2 करोड़ जो है वो सीधा एक ट्वीट पे फाइन हो गया हो, तो सिचुएशन आपके सामने। 15 साल पहले ट्वीट होते भी तो नहीं था। बट आपको क्या लगता है कि एक बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में 2 मैचेस का फाइन वर्सेस एक सोशल मीडिया की ट्वीट पे जो कि गलत ट्वीट थी, या ही शुड हैव नॉट, 2 करोड़ का फाइन। देखिए व्हिच इज अ बिगर क्राइम। देखिए मेरी सोच, मैं बहुत डिफरेंट सोचता हूँ लोगों से। 2 करोड़ नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। 2 करोड़ बहुत बड़ा फाइन है, बहुत बड़ा फाइन है। ठीक है, ट्वीट की, गलत की, हम मानते हैं आपको करनी नहीं चाहिए थी ये ट्वीट, आपने की, आपने करवाई, आपके मैनेजर ने की, जिसने भी की, ये ट्वीट बनती नहीं थी। ठीक है, और फाइन हुआ 2 करोड़ का। मैं नहीं समझ, नसीम की प्राइस क्या थी? नसीम बिके कितने पैसों में थे? बेशक 15 करोड़ का भी बिक जाए, मैं वो बात नहीं कर रहा। 2 करोड़, 2 कनेक्शन लगाना चाहिए, सारे पैसे लुटा दूंगा। 2 करोड़ का फाइन नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से जो अभी वर्ल्ड कप में टीम हारी थी, 50 लाख का फाइन, 50 लाख का फाइन, तो वो भी अभी तक तो ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, ऐसा कुछ फाइन हुआ नहीं, वो भी वापस सवाल है तो फौरन जवाब आना चाहिए। ठीक है, 8.65 करोड़ में वो, ठीक है, हाँ बिके 6.5 करोड़। ओके, 2 करोड़ तो चले गए। देखिए इसमें एक और चीज भी हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि अब मसले मसाइल सोशल मीडिया में, हमारे क्रिकेटर्स में, हमारे जर्नलिस्ट में, ये तो शायद बोले ना बोले, मैं तो बोलूँगा, ये जितने भी लोग जर्नलिस्ट हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, मीडिया में जिनके भी ताल्लुक है ना, जो भी आके क्रिकेट पे बात करते, सारे घबराने लग गए हैं अब, घबराते हैं अब कि यार हम कुछ बोले हो जाएगा। नहीं, मैं अगर घबरा रहा हूँ तो मैं ये बात नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं मैं क्रिकेटर्स की बात भी कर रहा हूँ।
तो चाहे किसी का यूट्यूब चैनल है, चाहे कहीं भी बात कर रहे हैं, चाहे टीवी बैठे ना, अब लोग घबराते हैं कि यार कोई भी बात करते हैं, पता चले फाइन आ जाए, लीगल नोटिस आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। इससे पहले भी 2-3 प्लेयरों के साथ हो चुका है और लोगों के साथ भी हुआ है, जर्नलिस्टों के साथ भी हुआ है कि रोक दिया जाता है, नहीं आप ये नहीं बोलें, आप वो नहीं बोलें, आप ये नहीं करें। तो ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है शायद मैं गलत। आप अपने साइज से जब बड़े हो जाते हैं ना, अगर आप हर रोज हर 1 मिनट के बाद अपने आप को देख रहे हैं कि मैं शैम्पू लगा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे कोई सिकंदर ऐसे ना कहे ना, मतलब अब जब आप वो स्टार बन जाते हैं वो लेवल, तो फिर ये एंडोर्समेंट्स तो होती हैं। हुमा, मैंने सारी जिंदगी इन लड़कों के साथ गुजारा है, इनके आपे से बाहर हो जाते हैं, ये काबू में नहीं आते। आप राशिद से पूछ लें, पता नहीं थोड़ी सी ग्रूमिंग और थोड़ी सी। एंड देन आई एम जस्ट सेइंग कि पूरा पीसीबी का या पीएसएल का एक सोशल मीडिया का होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, दे शुड कीप अ चेक ऑन हाउ देयर सोशल्स आर वर्किंग। You know how much cricket affairs are being handled by separate people, social media is being handled by separate people, business deals are being handled by separate people. There's so much going on. ये what you just said sounds like chaos। किसी की बात नहीं मानते, ये किसी की बात नहीं सुनते, ये जितने आपने 17 रखे हैं राज भाई, एट दिस स्टेज मतलब हम क्या किस तरह ये एक्सपेक्ट कर लें किसी भी क्रिकेटर से जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट इस तरह की पॉलिटिकल ट्वीट्स करे? जाहिर है दे हैव टू बी रिपरकशंस फॉर इट। और अकाउंट तो उन्हीं का है ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे। सॉरी जी, वैसे ट्वीट कर सकते हैं आप, फेसबुक यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया करें, लेकिन करना क्या है? पॉलिटिकल तो कहीं भी अलाउ नहीं, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप पॉलिटिकल कोई भी चीज नहीं कर सकते, और जो इनको हैंडल कर रहा है उनकी गलती है। एब्सोल्युटली, ये खुद तो नहीं लिख रहे बैठे हुए। मैं अगर बोल रहा हूँ किसी को यार ये कर दो, वो मुझे समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये पॉलिटिकल है, ये आप नहीं कर सकते। बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी पीएसएल के दौरान तो बिल्कुल ट्वीट्स होने नहीं चाहिए। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनकी तो होनी नहीं चाहिए सोशल मीडिया। मुझे थोड़ा याद है, अभी की बात है 2010 की बात है, मैं अफगानिस्तान का कोच था, वहां पे फेसबुक से चल रही होती थी चीजें। ड्यूरिंग टूर्नामेंट, ड्यूरिंग कैंप, फेसबुक प्लेयर से बैन करवा दिया था। पैमाना करने की वजह भी पूरे पाकिस्तान को पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज स्टेडियम के अंदर आती है, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की ओपनिंग सेरेमनी होती है और नसीम शाह की तरफ से एक ट्वीट होता है। ट्वीट के कुछ ही टाइम के बाद एक और ट्वीट होता है जिसमें नसीम शाह या उसकी टीम वो इतराफ़ करते हैं कि हमारा जो है ना ट्विटर हैक हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रिकवर कर लिया है। खैर उसने ट्वीट जो की कि क्यों इसको एक मरका की तरह ट्रीट किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में थी। फिर क्या हुआ जी, खुलासा खुला। फिर जब तजिया नगारों ने चेक किया तो सबसे पहले नसीम शाह ने इमरान खान साहब को फॉलो किया हुआ था ट्विटर के ऊपर। अब इसमें 2-3 चीजें आती हैं। नंबर 1 कि नसीम शाह के ट्विटर से जो ट्वीट हुआ था तकरीबन 2-3 घंटे के बाद कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था, इसका मतलब है वो बात गलत हुई। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर हैक का कहीं पे जिक्र नहीं। अगर हैक हुआ होता तो जाहिर है कोई जुर्माना आयद नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2 कि नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को फारिग कराया गया है, ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसका मतलब नसीम शाह डायरेक्टली इस चीज के अंदर भी इन्वॉल्व नहीं थे। इसका मतलब वो एडवाइजर की गलती थी। अगर ये लिखा नहीं गया कि एडवाइजर ने लिखा, वो ट्वीट की ना कि नसीम शाह ने की, ये चीज सामने नहीं आई है। सिंपल ये लिखा गया कि नसीम शाह कमेटी के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी माफी मांगी, गलती जो भी समझ लें तस्लीम करके माफी मांगी। अब गलती क्या है कि उनके अकाउंट से ही हुआ, वो हैक नहीं था, मगर ये नसीम शाह ने नहीं किया या किया, ये चीज अभी सामने नहीं आई। मगर प्रेस रिलीज से जो मैं समझ रहा हूँ ये है कि एडवाइजर की गलती थी, मगर चूंकि अकाउंट नसीम शाह का था और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड करेक्टर है